प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10 से जो है त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ के लिए 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए संस्कृत का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं संस्कृत का एग्जाम आपका 26 जून के दिन सेकेंड पाली में होने वाला है। ठीक है ना, तो आइए इसमें टाइम वगैरह की बात करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा। तो आइए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आप क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा, तो बोला गया कत्वा प्रत्यय किस पद में है। कत्वा प्रत्यय किस पद में होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पठित्वा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर पहला का परफेक्ट होगा। बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पहले आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले और आप भी 2026 में जो फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए भी क्लासेस आपका शुरू है, आप कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घातम पद में कौन तदर्थी प्रत्यय है। तो आप याद रखिएगा दीर्घातम जो पद है इसमें कौन तदर्थी प्रत्यय है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इसमें हमारा टमअप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 3 नंबर को देखेंगे, शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति जो है बच्चों आप याद रखिएगा ये किससे स्थापित होता है, बिल्कुल। तो चलिए शांति जो है ये परोपकार से स्थापित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया संसार जो ना सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो देखिए संसार जो है अपना परिवार किसके लिए होता है बच्चों, तो याद रखिएगा राजा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे सी नंबर परफेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर होगा बच्चों, यानी कि ये जो हो जाएगा उदार चरित्र बालों के लिए। ठीक है, तो सी नंबर आप चौथा नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5 नंबर, बोला गया शोभा नियम पद किससे बना है। तो आप याद रखेंगे 5 नंबर का आंसर हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हमारा बिल्कुल डी होगा, यानी कि शुभ प्लस अनियर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 6ठा नंबर आपसे पूछा जा रहा है द्विगु समास का उच्चारण स्थान क्या है। तो द्विगु समास का उदाहरण पूछा हमसे, द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा। तो आप याद रखिएगा इसका उदाहरण सप्ताह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर को, तो बालक्यो किस विभक्ति का रूप है। तो बालक्यो किस विभक्ति का रूप होगा, तो आप 60 का आंसर यहाँ पे डी याद रखिएगा, द्वितीय का। तो डी नंबर जो है हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, गंगराय शब्द की सप्तमी एक वचन क्या होगा। गंगराय का मतलब होता है गंगा, गंगा का सप्तमी में एक वचन रूप क्या होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 8 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा, यानी कि गंगराया। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर की ओर, तो हम लोगों से पूछा गया भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में जो है आप याद रखिएगा महान परंपरा जो है ये नाटकों का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर को, तो यहाँ पूछा गया पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि छंद का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, बोला गया भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत जो है बच्चों आप याद रखिएगा ये हमेशा जो सेवित रही है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, एक तो नदी से सेवित रही है, इसके अलावा बात करेंगे तो पर्वत से, सागरों से। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी से। आगे हम लोग बात करेंगे 12 नंबर का, तो बोला गया करमवीर कथा पाठ में किस कथा की है। करमवीर कथा जो है किस पाठ की कथा है, ये हमसे पूछिए। तो करमवीर पाठ में जो है राम प्रवेश राम जो है इसमें सबसे पहले ऊपर है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 13 नंबर का, भीखन टोला गांव कहाँ पर है। तो भीखन टोला गांव जो पड़ता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 14 को देखेंगे, तो ये आपसे पूछा गया स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है
ये उनका जन्म हुआ था टंकरा नामक गांव में, ठीक है ना। तो टंकरा नामक गांव में, सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था बच्चों, आप याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था कर्मकांडी में। कर्मकांडी में, तो डी नंबर यहाँ पे 15 का परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जब आप यहाँ पर 16 नंबर को देखिएगा तो बोला गया आपसे, अयम जटाभि ताप जो ना तापसा प्रत्ययते। इस वाक्य के जो है ना, वाक्य के जटावी पद जो है बच्चों, ये इसका तृतीय विभक्ति पद का सूत्र कहाँ से हुई है। तो आप याद रखिएगा 16 नंबर का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इथम जो ना भूत लक्षण है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर बोला गया, किस कारक में सप्तमी विभक्ति है। तो देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, तो बिल्कुल ये जो जाएगा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति है, तो सी नंबर। 18 नंबर को देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नयति किस धातु का रूप है। तो वह 18वां का ऑप्शन आप यहाँ पर ए नंबर याद रखिएगा, नमः का। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे आप यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर को, तो आपसे पूछा गया नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। तो नारी में जो स्त्री प्रत्यय होगा आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारा डीन हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 20 नंबर को देखेंगे तो बोला गया पाठा प्लस घना घनजा में से कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे इस दोनों से मिलकर जो शब्द बनेगा आप याद रखिएगा, ये हमारा पाठा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा 20 का। 21 नंबर बोला गया तट्र प्लस एकह की संधि क्या होगी। तो तट्र प्लस एकह की जो संधि होगी आप 21 नंबर का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा त्रेकह, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप 22 नंबर को देखेंगे तो बोला गया चंद्रशेखर में कौन समास है। तो चंद्रशेखरा में जो समास हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है आपका 23वां नंबर बोला गया किस वाक्य में जो ना अनुक्तय कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई। तो आप ध्यान रखिएगा 23 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि मोहनेन पत्र लिखते, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग यहाँ पे 24 नंबर को देखेंगे तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो 24 नंबर का आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कारक का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 25 नंबर है लिख धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो 25 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लेखी से अति। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है 25 का परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां नंबर बोला गया, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है कि क प्लस अपी की संधि होगी क्या। तो आप 26 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा कपी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप 27 नंबर को देखेंगे तो बोला गया गायक का विच्छेदन क्या होगा। तो बच्चों 27वां का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका गौ प्लस एक होगा, तो ऑप्शन नंबर गौ प्लस अक होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 28 है सदुक्ति में कौन संधि है। तो सदुक्ति में संधि की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हमारा हो जाएगा यन संधि, तो ऑप्शन डी परफेक्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 29 नंबर को देखेंगे तो बोला गया जो ना पश्चानाम तंत्रानाम समाहारा का समस्त जो पद होगा ये क्या होगा। तो याद रखिएगा 29 का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि पंचतंत्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करेंगे ना तो 30 नंबर है मधुरम वचनम में कौन समास है। तो मधुर वचनम में जो समास होगा बच्चों आप याद रखिएगा, ये जगह तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग जब 31 नंबर को देखेंगे तो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो 31 का ऑप्शन ही हो जाएगा विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे 32 नंबर को देखेंगे भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया। तो भारत महिमा पाठ में बात करेंगे तो इसमें जो है भारत का ही वर्णन किया गया है, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 33 नंबर को देखेंगे परोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 33 नंबर का ध्यान रखिएगा,
हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा अ प्लस ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है। तो याद रखिएगा इसमें जो हमारा हो जाएगा अभी उपसर्ग जिसमें होगा ये है अभिवादनम। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए अभी स्टार्टिंग में लगा है तो अभिवादनम। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी होगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलिए गूगल में चलते हैं और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करिएगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ। बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे आप लोग जो है क्लिक कर लीजिएगा और आपको बेगूसराय help.com गूगल या क्रोम में आके सर्च सेम कर लेना है तभी डाउनलोड होगा। ठीक है, फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिख जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्लास 10 का सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 2026 के लिए इसी ग्रुप में आपको तैयारी का सारा वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बैठिएगा तो और नोट्स वगैरह जरूर ले लीजिएगा, प्रॉपर नोट से बच्चों इसको पढ़ करके अभी भी आप लोग 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। मात्र 299 सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा पीडीएफ में। इस नंबर पे आप फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से या स्कैनर पे कर लीजिएगा और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आपका अपना नेम जिला का नाम भेज देना है। क्लास 10 लिख के मैं आपको नोट्स दे दूँगा और ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको जो है क्वार्टरली एग्जाम यानी टर्मिनल जो एग्जाम चल रहा है आपका त्रैमासिक परीक्षा इसका मिल जाएगा। हिंदी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी है। ठीक है ना, नॉन हिंदी भी है, साइंस भी है, इसके अलावा सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, इस तरीके से सारा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे संस्कृत के सामने क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ये 9th का खुल रहा है लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड आके कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 35 नंबर बोला किस समास में सभी पद प्रधान है होता है। तो आप याद रखिएगा 35 का आंसर हमारा यहाँ पे जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अव्ययी भाव समास में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 36वां नंबर, साष्टार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 36 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि साष्टार्थ कुशला ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है शैशवा अवस्था में संस्कार कितना है। तो शैशवा अवस्था में संस्कार टोटल 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है जो ना पुंसवंशन संस्कार कब होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा ये हमारा हो जाता है जन्म के पहले, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखेंगे, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। तो लगभग जो है 6 दोषों का त्याग करना चाहिए अपनी उन्नति चाहने वालों को, तो ऑप्शन ए होगा। अगला आप देखेंगे 40 है, घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा जो है स्त्री होगी, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पटना में गंगराया नदी कौन सेतु पर है। यानी पटना में जो गंगा नदी है किस पुल के नीचे है। ठीक है, तो मतलब हाँ किस पुल के नीचे है ये पूछा ना, तो बिल्कुल देखिएगा 41वां का ऑप्शन बी हो जाएगा धनुष सेतु तो नहीं है, 41 है। तो ये मेरे ख्याल से राजेंद्र सेतु होना चाहिए, गांधी सेतु। ठीक है, तो गांधी सेतु होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वां नंबर है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को जो कहा जाता था, ठीक है ना, शिष्यों को जो कहा जाता था ये कहा जाता था ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा 43 है, वागदान किस संस्कार में होता है। तो वागदान जो होता है बच्चों ये होता है विवाह संस्कार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 है, सुरलभ कौन है। तो सुरलभ जो हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा सतत प्रियवादी, तो ऑप्शन नंबर जो है 44वां का बी नंबर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45वां नंबर, नित्य श्लोका पाठ में प्रथम श्रेय किसे कहा गया है। तो आप याद रखिएगा 45 का डी हो जाएगा क्षमा को, जो है परम श्रेय किसे कहा गया ये आपसे पूछा, तो क्षमा को। ठीक है, आइए 46 नंबर को देखते हैं, छात्रा नाम डैश डैश तपा किस स्थान में पद होगा। तो देखिएगा 46 का आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा, अध्ययनम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का।
आगे हम लोग देखेंगे 47 नंबर को। तो बोला गया स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध क्या हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पे आप 48 नंबर को देखिएगा। तो बोला गया रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती। रमणीय तीर्थ क्या है। तो रमणीय तीर्थ उत्पन्न क्या कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, ये उत्पन्न कर रहा है गति को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर जो है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा। 46-49 है कि कथम मारा मत के त्वयि विश्वासा, किसकी उक्ति है। तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पाठिक का। तो बी नंबर 49 का परफेक्ट यहाँ पे होगा। 50 नंबर है भवंत मामेव नमस्करोति, यह किनका कहना था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहना था कर्ण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। बोला गया किस समास का प्रथम पद संज्ञा वाचक होता है। तो ये होता है द्विगु का। तो ऑप्शन बी होगा। इस तरीके से हम 51 क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सब्जेक्टिव भी, और जाके आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।